हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। जैसे अभी आप लोग जानते हैं कि मीडिएवल हिस्ट्री का क्लास चल रहा है और मीडिएवल हिस्ट्री में हम लोग तुगलक वंश को पढ़ रहे हैं। तुगलक वंश में हम लोगों ने कल के वीडियो में गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे अधिक साक्षर था। दिल्ली सल्तनत के जितने भी राजा थे उन सभी राजाओं में सबसे अधिक साक्षर, सबसे अधिक पढ़ा लिखा मोहम्मद बिन तुगलक थे। इन्हें भूगोल, खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र आदि विषयों की अच्छी जानकारी थी और ये बहुत पढ़े लिखे थे। मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी पढ़े लिखे थे। इनका वास्तविक नाम जो था वो जौना खां था। इनका वास्तविक नाम जौना खां था, लेकिन इनको लोग दूसरे नाम से भी पुकारते थे, जैसे पागल राजा। इनको पागल राजा कहा जाता था। धनवानों का राजकुमार, इनको धनवानों का राजकुमार भी कहा जाता था। और विरोधाभासों का मिश्रण, इनके निर्णयों में विरोधाभासों का मिला जुला रूप था। चाहे हिंदू और जैन धर्म के प्रति काफ़ी उदार थे। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वह हिंदू धर्म और जैन धर्म के प्रति उदार रूप अपनाते थे। वह काफ़ी उदार थे इनके प्रति। वे होली में भी भाग लेते थे, होली खेलते थे। इनको इन्हीं के काल में इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता एक यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही भारत आया था। इन्होंने जैन संत जिन चंद्र सूरी को संरक्षण भी दिया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग की स्थापना की थी। और इनका जो 5 महत्वाकांक्षी योजनाएं थीं, जो योजनाएं असफल हो गई। इनका निर्णय लिए इनमें सुधार करने का, लेकिन वह योजनाएं सफल नहीं रही, योजनाएं असफल हो गई। इनकी जो 5 महत्वाकांक्षी योजनाएं थी वो इस तरह था। दोआब में कर वृद्धि, इन्होंने गंगा के दोआब में कर वृद्धि, टैक्स को बढ़ा दिया और 50% तक टैक्स कर दिया, क्योंकि वहाँ पर उपज अच्छी होती थी। कृषि विभाग की इन्होंने स्थापना की थी और तो इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, 50% कर दिया। लेकिन उस समय में इतना अकाल पड़ा, इतना सूखा पड़ा कि यह इनकी योजना असफल हो गई। दूसरी इनकी जो योजना थी वह राजधानी परिवर्तन का था। जो इनका जनता थी वो जनता इनके दरबार में चिट्ठी में गाली लिख कर भेजती थी इनके दरबार में। यह काफ़ी परेशान हो चुके थे इन सब बातों से। और इन्होंने क्या किया कि राजधानी परिवर्तन करने के बारे में सोचा। इन्होंने कहा कि जब राजधानी यहाँ पर नहीं रहेगी तो कोई भी गाली लिख कर नहीं भेजेगा। तो इन्होंने राजधानी परिवर्तन करने के लिए कहा। तो इन्होंने देवगिरी को राजधानी के लिए बनाया, लेकिन देवगिरी में इनका मन नहीं लगा और फिर इन्होंने वापस दिल्ली आकर अपनी राजधानी बनाई। तो ये राजधानी परिवर्तन की जो इनकी योजना थी वह भी इनकी असफल हो गई। इन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाया। सांकेतिक मुद्रा इन्होंने एक चीन के राजा के प्रेरणा लेकर चलाई थी। और जो सांकेतिक मुद्रा था, इन्होंने चांदी के स्थान पर तांबे का सिक्का और तांबे का स्थान पर चमड़े के सिक्का का चलाया, लेकिन वह भी ज़्यादा सफल नहीं रही और वह भी असफल हो गया। और इन्होंने एक खुरासन अभियान किया। खुरासन इराक में एक जगह है, वहाँ इनके एक मित्र को मदद करने के लिए इन्होंने खुरासन अभियान किया, जिसमें काफ़ी सैनिक इन्होंने तैयार किए। सैनिकों को 1-1 साल का वेतन एडवांस में दिया गया। और जब वह लोग पूरे सैनिक जब जाने लगे अभियान के लिए, तो बीच में रास्ते में ही संदेश मिला कि अभियान कैंसिल करना है, क्योंकि जिस राजा के विरुद्ध अभियान हो रहा था वो उनकी डेथ हो चुकी थी। तो वह अभियान भी इनका फिर वापस आया और इनका जितनी भी पूंजी थी, जनता को जो सेना को जो 1-1 साल का एडवांस वेतन दिया गया तो सब इनका लगभग डूब गया। उसके बाद एक कराचिल का अभियान भी इन्होंने किया। कराचिल हिमाचल प्रदेश में है और कराचिल में इन्होंने एक जनजाति के खिलाफ अभियान किया। और उस कराचिल में वह लगभग ठंडी के ऋतु में यह चले गए हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में इन्होंने जाकर उस जनजाति के खिलाफ अभियान किया और जिसमें इनके सारे सैनिक मारे गए। मात्र 3 लोग ही बचकर वहाँ से वापस आए। तो यह सब इनकी जो ये योजनाएं थी वह असफल योजनाएं हैं। और यह पढ़े लिखे थे, भूगोल की इनकी अच्छी जानकारी थी, फिर भी ठंडी के दिनों में ये हिमाचल प्रदेश में अभियान करने चले गए।
तो एक बार फिर से इसका हम लोग रिवीजन कर देंगे। मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के बाद में दिल्ली के गद्दी पर बैठे। यह सबसे अधिक पढ़े लिखे यानी सबसे अधिक साक्षर थे। इन्हें भूगोल, दर्शन शास्त्र आदि विषयों की अच्छी जानकारी थी, इतिहास की भी इनकी जानकारी थी। इनका वास्तविक नाम जौना खान था, लेकिन इनका एक दूसरे नाम लोग जनता इनको पागल राजा भी कहती थी, धनवानों को राजकुमार भी कहा जाता था। इनके विचारों में विरोधाभासों का मिश्रण था। ये हिंदू और जैन धर्म के प्रति काफ़ी उदार थे और होली में भाग लेते थे। एक कभी हिंदू धर्म और जैन धर्म को प्रताड़ित करने की इन्होंने कोशिश नहीं की। और इनका जो इब्न बतूता, इनका काल में इब्न बतूता भारत आया था। जिन चंद्रसूरी को इन्होंने संरक्षण दिया। इन्होंने कृषि विभाग की स्थापना की और 5 महत्वाकांक्षी इनकी योजनाएं थी। दुआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, खुरासन अभियान और कराची अभियान। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम वो पूरी सिविल सर्विस की तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। ठीक है, धन्यवाद।